Good morning everyone. So I am Shali Kaushik here, and in this video we will discuss what is the definition of energy, what is it, it is a vector quantity or a scalar quantity, the dimension of it and the type of the energy is derivation of the आगे हम डिस्कस करेंगे डेरिवेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी। ओके, और आपको ये हम ऑलरेडी बता चुके हैं एनर्जी से पहले व्हाट इज़ द बेसिक डेफिनेशन ऑफ वर्क, नेचर ऑफ वर्क, काफ़ी कुछ हम लोग डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस वीडियोस में। आई थिंक आपको वीडियोस मिल भी चुकी होंगी, तो पहले आप वो वीडियोस देखेंगे, इसके बाद आप इस टॉपिक पर आएंगे। तो टुडेज टॉपिक इज़ एनर्जी। व्हाट इज़ एनर्जी? अगर आपको पता है एनर्जी की बेसिक डेफिनेशन जो होती है, ध्यान दीजिएगा, एनर्जी की बेसिक डेफिनेशन आप क्लास 9th में पढ़ चुके होते हैं। एनर्जी की बेसिक डेफिनेशन आप क्लास 9th में पढ़ चुके होते हैं। व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ बेसिक डेफिनेशन ऑफ एनर्जी? द एबिलिटी टू डू एनी वर्क, द एबिलिटी टू डू एनी वर्क, किसी भी वर्क को करने की जो एबिलिटी होती है आपकी, वो आपकी एनर्जी होती है। और ये भी कह सकते हैं आप कैपेसिटी ऑफ एनी बॉडी, किसी भी बॉडी की कैपेसिटी, किसी भी कार्य को करने की, किसी भी काम को करने की जो कैपेसिटी होती है किसी बॉडी के अंदर, वो उसकी क्या होती है? एनर्जी होती है। बेसिक से डेफिनेशन ये होती है द एबिलिटी टू डू एनी वर्क, है ना, द एबिलिटी टू डू एनी वर्क। किसी भी बॉडी की रिस्पेक्ट में अगर हम बात करें तो किसी भी बॉडी की जो एबिलिटी है काम करने की, वो आपकी क्या कही जाती है? एनर्जी कही जाती है। ठीक है, सो नाउ टेल मी, अब मैंने आपसे बोला टू डू एनी वर्क, दैट मीन्स एनर्जी जहाँ भी आएगी वहाँ पहले हमें क्या कैलकुलेट करना होगा? वर्क। वहाँ पहले हमें क्या कैलकुलेट करना होगा बेटे? वर्क। बिना वर्क के आप एनर्जी को बता ही नहीं सकते, क्योंकि जितनी एनर्जी होती है उतना ही काम करते हैं आप, और वाइस वर्सा भी कह सकते हैं, है ना। जितना काम आपने किया है वो काम किसके अकॉर्डिंग किया है? एनर्जी के अकॉर्डिंग किया है। ठीक है, तो व्हाट इज़ इट? इट इज़ ए स्केलर क्वांटिटी और अ वेक्टर क्वांटिटी। ये बताइए, जब वर्क कैसी क्वांटिटी है, वर्क इंक्लूड करना है ना आप इसमें, तो वर्क इज़ अ स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी। वर्क इज़ अ स्केलर क्वांटिटी, दैट्स व्हाई एनर्जी इज ऑल्सो अ स्केलर क्वांटिटी। एनर्जी इज ऑल्सो ए स्केलर, आप इसे कंप्लीट कर लेंगे, स्केलर क्वांटिटी। ओके, व्हाट इज़ डायमेंशन ऑफ इट? अब आप इसकी डायमेंशन भी कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए, डायमेंशन कैलकुलेट करने के लिए ये बहुत पुराना टॉपिक हो गया, आपको फर्स्ट चैप्टर देखना पड़ेगा। मैं डायरेक्ट यहाँ पर लिख रही हूँ, mL²T⁻² होती है एनर्जी की डायमेंशन। आपको फाइंड आउट करनी आती है, ठीक है। नहीं आती है तो आप बता देंगे कि मैम हमें नहीं आती है, नेक्स्ट वीडियो में आपको डायमेंशन भी बता देंगे कैसे कैलकुलेट की थी आपने। ठीक है, नाउ व्हाट आर द टाइप्स ऑफ एनर्जी? टाइप्स ऑफ एनर्जी कितनी फॉर्म में मिलती है? देखिए, एनर्जी जो फॉर्म में एनर्जी काफ़ी सेवरल फॉर्म में मिलती है एनर्जी आपकी। हीट एनर्जी, इलेक्ट्रिक एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, साउंड एनर्जी, बहुत सारे टाइप हैं। क्या क्या बता दिया आपको? साउंड एनर्जी होती है, ये आप लिखेंगे इसमें, है ना, साउंड एनर्जी, हीट एनर्जी, ये सब आपको पता है। ठीक है, और सबसे पहले आती है, अगर हम आपसे बात करें जो आपके सिलेबस में है, मैकेनिकल एनर्जी। इट्स इन योर सिलेबस, दिस इज़ द पार्ट ऑफ योर सिलेबस, मैकेनिकल एनर्जी। और मैकेनिकल एनर्जी की दो फॉर्म होती है। मैकेनिकल एनर्जी किस तरह मिलती है? काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी का ये जो सम होता है दोनों का, वही किसके इक्वल होता है? मैकेनिकल एनर्जी का। तो मेन पार्ट जो है हमारे पास एनर्जी का, वो मैकेनिकल एनर्जी है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू स्टडी अबाउट द काइनेटिक एनर्जी, देन वी विल स्टडी अबाउट द पोटेंशियल एनर्जी। तो हमारा फर्स्ट टॉपिक क्या आ जाता है? काइनेटिक एनर्जी। ये आप क्लास 9th में भी ऑलरेडी पढ़ चुके होते हो, है ना, पढ़ कर आए हैं ना आप क्लास 9th में। तो काइनेटिक एनर्जी होगी, पोटेंशियल एनर्जी हो गई। ठीक है, इसके बाद साउंड एनर्जी, ये भी आपको पता है, थोड़ा बहुत पता है, नहीं पता है साउंड एनर्जी के बारे में? ठीक है, साउंड एनर्जी, और ये आपका क्या होता है? हीट एनर्जी। ठीक है, साउंड एनर्जी और हीट एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, इन दोनों का सम होता है। ये भी आप पहले पढ़ कर आ चुके हो। तो किस पर आते हैं? डायरेक्टली काइनेटिक एनर्जी पर। ठीक है, ये आपको एज अ नोट्स भी मिलेंगे, ये जो चीज़ें आपको नोट्स की फॉर्म में मिल जाएंगी। लेकिन पहले आप देख लीजिए कि एक्चुअली होता क्या है काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, यस, आवर नेक्स्ट टॉपिक इज काइनेटिक एनर्जी। ओके, अब आप बताइएगा क्या लिखा है आपने, डेफिनेशन समझ में आई है आपको? क्या डेफिनेशन हो सकती है काइनेटिक एनर्जी की?
the energy possessed, the energy possessed, P-O-S-S, yes, the energy possessed by a body, the energy possessed by a body of its motion, स्टॉप इट, गलत बोलिए आपने डेफिनेशन। इसमें एक स्टेटमेंट आप रिपीट करेंगे इसको, द एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी बाय वर्च्यू, आप इस वर्ड को नहीं भूलेंगे, बाय वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। ओके, एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग आप कंसीडर कर सकते हैं। देखिए एग्जाम्पल में, अ बुलेट फायर्ड फ्रॉम द गन, अ बुलेट फायर्ड फ्रॉम द गन। कंप्लीट मैंने स्टेटमेंट नहीं लिखा है, लेकिन आपको समझ में आ जाएगा कि बुलेट फायर्ड फ्रॉम द गन कैसे। देखिए एक बुलेट जो फायर की जाती है गन के थ्रू, वो अपनी काइनेटिक एनर्जी की वजह से ही अपने टारगेट को क्या कर देती है, अपने टारगेट को अचीव कर लेती है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी होती है। और यहाँ पर बेसिक सी डेफिनेशन है, किसी भी बॉडी में उसके मोशन की वजह से, मोशन इन द सेंस वेलोसिटी की वजह से जो भी एनर्जी होती है, किसी भी बॉडी में उसकी वेलोसिटी की वजह से जो भी एनर्जी होगी वो आपकी काइनेटिक एनर्जी होगी। क्लियर है? जैसे फॉर एग्जांपल आप अगर चल रहे हैं तो मोशन है आपके अंदर, मोशन है दैट मीन्स आप चल रहे हैं, तो क्या मतलब है, वेलोसिटी है ना आपके अंदर। तो किसकी वजह से है, आपके अंदर कुछ एनर्जी है, लेकिन इस एनर्जी का नाम है वेलोसिटी या मोशन की वजह से जो भी एनर्जी होगी आप उसको क्या कहेंगे, काइनेटिक एनर्जी बोलेंगे। और इसके बाद जो सेकेंड है पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी हमेशा होती है किसी भी हाइट को जब आप अटेन करते हैं, जहाँ भी हाइट की बात होती है, जब आप किसी हाइट पर होते हैं और आप मोशन में नहीं होते, रुके हुए होते हैं, तो वो आपकी क्या होती है, पोटेंशियल एनर्जी होती है। लेकिन हाइट पर जब आप होते हैं, आप ध्यान रखें, फॉर एग्जांपल इस पोडियम पे जैसे ये बुक रखी हुई है तो ये किसी हाइट पे रखी हुई है, अब बुक के अंदर जो एनर्जी है वो पोटेंशियल एनर्जी है। इट इज़ क्लियर नाउ? नाउ वी विल डिस्कस द एक्सप्रेशन ऑफ इट, एक्सप्रेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी। हम एक्सप्रेशन करेंगे काइनेटिक एनर्जी का। या एक्सप्रेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी, तो उसके लिए आपको क्या डिस्कस करना है एक्सप्रेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी के लिए। फॉर एग्जांपल वी आर कंसिडर हियर अ बॉडी ऑफ मास m, दैट मीन्स मास कितना है बॉडी का, m, इस बॉडी का मास कितना है m, एंड वी आर अप्लाइंग अ फोर्स इन दिस डायरेक्शन। इनिशियली दिस बॉडी इज इन कंडीशन ऑफ रेस्ट। जो इनिशियल वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बॉडी इज इक्वल टू u, लेकिन ये आपकी ज़ीरो है बिकॉज ये किस में है, रेस्ट में है। नाउ यू आर अप्लाइंग अ फोर्स, और अप्लाई फोर्स करने के बाद, फोर्स अप्लाई करने के बाद ये कुछ वेलोसिटी को क्या कर लेगी, बॉडी अटेन कर लेगी, और ये किस में आ जाएगी, मोशन में आ जाएगी। और मोशन में आने के साथ इसने क्या ट्रैवल कर ली है, कुछ डिस्टेंस ट्रैवल कर ली है, ठीक है। अब यहाँ पर इस बॉडी में मास तो m ही है, लेकिन वेलोसिटी विल बी इज इक्वल टू v, फाइनल वेलोसिटी v हो जाएगी। तो आप यहाँ पर क्या मानते हैं कि फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू v। एंड जब आप फोर्स अप्लाई करते हैं एंड देयर विल बी अ चेंज इन द वेलोसिटी, तो वहाँ पे क्या होता है, हमेशा एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है। तो a क्या हो गया आपका, एक्सेलरेशन। a इज द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड इन द बॉडी। फोर्स अप्लाई किया इसीलिए हुआ, ठीक है। एंड व्हाट इज s, s इज द डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस, s इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी। ओके, देखिए इनिशियल वेलोसिटी u इक्वल्स टू 0, फाइनल वेलोसिटी आपकी क्या बन गई है, फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल्स टू v एंड मास इज इक्वल्स टू m। सो नाउ बाय थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन की हेल्प से आप यहाँ क्या लिखेंगे, बाय द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। बेटे इतना फोकस हो रहा है आप कैमरे में,
ओके, व्हाट इज द इक्वेशन? v स्क्वायर इज इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as. what is v? as it is u 0 2 into a into s. now by this equation we want to find out the value of s. you can calculate the value of a from a की बात कर रहे हैं आप, यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं a की वैल्यू. तो क्या हो जाएगा? v स्क्वायर माइनस 0 इज इक्वल्स टू 2as एंड v स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as एंड v स्क्वायर ओवर 2a इज इक्वल टू 2s is equals to a. तो by the equation of motion we can find out the value of the a. इक्वेशन थर्ड की हेल्प से हम लोग फाइंड आउट कर सकते थे a की वैल्यू, वो हमने फाइंड आउट कर ली. ठीक है. नाउ मैंने आपसे क्या कहा था? एनर्जी कैलकुलेट करने से पहले आपको क्या आना चाहिए कि उस बॉडी के अंदर आपने फोर्स अप्लाई किया है, तो ऑब्वियस सी बात है जब आपने फोर्स अप्लाई किया है तो वहाँ पर क्या हुआ होगा? वर्क डन हुआ है. आपने कुछ फोर्स लगाया तो इसका मतलब आपने कुछ काम किया है. तो ये वर्क डन कैलकुलेट करिए आप. देन वर्क डन बाय यू. वर्क डन W इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट. वॉट इज F? F का फॉर्मूला क्या होता है? M इंटू A. M एज इट इज. नाउ पुट द वैल्यू ऑफ A. v स्क्वायर अपॉन 2s. क्लियर है? सो व्हाट इज इट? 1/2 mv स्क्वायर. दिस इज योर वर्क डन. और जितना आप वर्क करते हैं उतनी ही आपके अंदर क्या होती है? एनर्जी. अब एनर्जी किसकी वजह से है? फोर्स लगाया तो वेलोसिटी इंक्रीज हुई, वेलोसिटी में चेंजेस आए तो दैट्स व्हाई इट इज़ अ काइनेटिक एनर्जी. सो यू कैन से दैट इट इज़ द फॉर्मूला ऑफ काइनेटिक एनर्जी विच इज़ इक्वल्स टू 1/2 mv स्क्वायर. दिस इज़ द फाइनल फॉर्मूला. समझ में आया आपको? आप इसको एज इट इज़ नोट कर सकते हैं. Okay, thank you very much, and in the next video we will discuss the next type of the energy.